हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ वुड यू कन्वर्ट इथाइन इनटू ऑक्सैलिक एसिड। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इथाइन को हम ऑक्सैलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा। दैट इज कन्वर्जन ऑफ इथाइन इनटू ऑक्सैलिक एसिड। ओके, ऑक्सैलिक एसिड में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो आगे हम पहले बढ़ने से पहले चाहते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड का और इथाइन का हमें स्ट्रक्चर पता हो। तो जो इथाइन होता है वो होता है आपका सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और जो ऑक्सैलिक एसिड होता है वो होता है सी ओ ओ एच सिंगल बॉन्ड सी ओ ओ एच। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़े होंगे, ठीक है, एक डाइमर फॉर्म बनी होगी। सो इसको शुरू करने के लिए हम सबसे पहले जो हम अपना की कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं इसमें हम स्टेप फॉलो करेंगे विच इज नोन एज ओजोनोलाइसिस। सबसे पहले हम ओजोनोलाइसिस कराएंगे। तो ओजोनोलाइसिस में हमने क्या किया, हमने अपना एल्काइन लिया दैट इज इथाइन, और इथाइन को हमने ओजोन की प्रेजेंस में इसे रिएक्ट कराया। तो जब हमने इथाइन को ओजोन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो हमने यहाँ से एक इथाइलिन ओजोनाइड नाम का कंपाउंड बनाया जो कुछ इस तरह से दिखता है दैट इज सी एच सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बन सी एच सिंगल बॉन्ड एंड अगेन सिंगल। जहां यहाँ से जो ऑक्सीजन होगी O3 जो है हमारे पास, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर बॉन्डिंग करेंगे एंड आगे हम बढ़ेंगे रिएक्शन को लेके। अब यहाँ से हम इसको कराएंगे रिडक्टिव कैटेलाइसिस कराएंगे इसका इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर। ओके, इस कंपाउंड का नाम हमें ध्यान रखना है दैट इज इथाइलिन ओजोनाइट। इथाइलिन ओजोनाइट। तो जब हम जिंक वाटर की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करा रहे हैं, यही रिएक्शन होगी हमारी ओजोनोलाइसिस। इसको भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। तो रिडक्शन जो हमने कराया तो यहाँ से जो वाई फॉर्म में एक क्लीवेज हुआ करता था, यहाँ पे वाई फॉर्म में कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होगा बिकॉज कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग अभी भी है। तो फॉर्मेशन हमें कुछ इस तरह से बनेगी दैट इज सी एच ओ सिंगल बॉन्ड सी एच ओ। ये जो कंपाउंड होता है इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं दैट इज ग्लायोक्सल। और जब ग्लायोक्सल का हम KMnO4 की प्रेजेंस में एक ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 जो हम इस पर डालेंगे और यहाँ से हम इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो यही एल्डिहाइड दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं दैट इज COH सिंगल बॉन्ड COOH, और ये होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। तो अगर हमें कभी भी ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन करनी होगी तो हम ओजोनोलाइसिस प्रोसेस में इसको फॉलो कर सकते हैं। ओजोनोलाइसिस में सबसे पहले हम इसको ओजोन की प्रेजेंस में जो हमारा इथाइन है इसको ब्रेक डाउन करेंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन ओजोनाइट यहाँ पे होगी। फिर इसको रिडक्शन करा के आगे हम एक ग्लाइकोल नाम के फॉर्मेशन को करेंगे, और उसके बाद में लास्ट होगा हमारा एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में हम इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो हमें यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी ऑक्सैलिक एसिड की। I hope you understood it well. Best of luck.